हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनने वाले हैं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से जामिन हिल जाए ही वीडियो के एंड तक बने रहे ना। रात के अंधेरे में सड़कों पर सन्नाटा होता है, लेकिन क्या हो अगर आप एक ऐसे ऑटो में बैठ जाएं जिसकी मंजिल आपकी नहीं बल्कि मौत की हो। कहानी 6 मिनट। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। बारिश थोड़ी देर पहले थमी थी और सड़कें अब भी गीली थीं। हवा में हल्की ठंडक थी। आरव, जो कि एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था, ऑफिस से देर रात निकल रहा था। उसका फोन 5% पर था और टैक्सी बुक करने के लिए नेटवर्क बार बार कट रहा था। उसने चारों तरफ देखा। सड़क पर सिर्फ एक पुराना सा ऑटो खड़ा था। ऑटो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसका पीला हरा पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ और नंबर प्लेट पर धूल जमी हुई। ड्राइवर सफेद कुर्ता पायजामा पहने था, सिर पर गमछा बंधा हुआ। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था। आरव झिझका पर घर जल्दी पहुंचने की जल्दी में बोला, भैया पता चलोगे? ड्राइवर ने बस सिर हिलाया, बिना कुछ कहे। ऑटो के अंदर बैठते ही आरव को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी फ्रीजर में बैठा हो। उसने नोटिस किया कि ऑटो के पीछे का मिरर टूटा हुआ था, जैसे किसी हादसे में चकनाचूर हुआ हो। कुछ मिनट बाद आरव ने देखा कि ड्राइवर बार बार उसी टूटे मिरर में झांक रहा है। भैया, आप कौन सा रास्ता ले रहे हो? ये तो मेरे घर का शॉर्टकट नहीं है, उसने कहा। ड्राइवर ने पहली बार धीरे से बोला, रास्ता लंबा है पर मंजिल वही है। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था। आरव का फोन निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क गायब था। उसने लोकेशन देखने की कोशिश की पर स्क्रीन फ्रीज हो गई। कुछ देर बाद उसने नोटिस किया कि ऑटो लगातार एक ही जगह से घुमाव ले रहा है, जैसे वे गोल गोल घूम रहे हों। सड़क के किनारे अजीब चीजें दिख रही थीं। एक टूटी हुई बस, एक पुरानी हवेली और एक कब्रिस्तान। अचानक ऑटो कब्रिस्तान के सामने रुक गया। चारों ओर धुंध छा गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वह मुस्कुराया और बोला, घर आ गया, उतर जाओ। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक उसकी नजर ऑटो के फर्श पर पड़ी। वहां एक पुराना फीका पड़ चुका फोटो पड़ा था, जिसमें वही ऑटो था, वही ड्राइवर था और एक यात्री जो बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। जब उसने दोबारा ऊपर देखा, ड्राइवर गायब था, ऑटो खाली था और कब्रिस्तान का गेट अपने आप खुलने लगा। अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। आरव के चारों ओर अंधेरा छा गया और अगले पल वह वहीं खड़ा था, कब्र के पास, जहां ताजा मिट्टी पर उसका अपना नाम लिखा हुआ था। आउट्रो 3 सेकंड। आज भी कहते हैं, उस रास्ते पर देर रात वही ऑटो खड़ा मिल जाता है। जो भी उसमें बैठता है उसकी मंजिल वही होती है जहां से कोई वापस नहीं आता। अगली बार देर रात ऑटो में बैठने से पहले एक बार सोच लेना,